हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल सजल स्टडी पॉइंट एसएसपी में। मैं बीआर गुप्ता सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का चौथा चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसमें हम लोग 4.2 पढ़ रहे हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 क्वेश्चन दिया था हमने पहले वाले वीडियो में बना दिए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। उदाहरण 1 में जो दिया गया समस्या है इसको हल करना है। और ये उदाहरण 1 में जब एनसीईआरटी का बुक देखिएगा उसमें पेज नंबर 79 आप निकालिएगा तो उसमें उदाहरण दिया हुआ एक। पहला उदाहरण में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है उदाहरण 1 में दिया हुआ है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करें। यानी कि इसको सॉल्व नहीं करना है, केवल समीकरण बना करके छोड़ देना है। इसे समीकरण के रूप में बना देना है और बना करके इसको छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन क्या है तो कह रहा जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। 2 आदमी हैं, एक जॉन है और दूसरा जीवंती है। इन दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है। अब यहां पे देखिएगा दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और दोनों के 5-5 कंचे क्या हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब जो उनके पास संख्या बच रहा है कंचों का, अगर उन दोनों कंचे की संख्या को गुणा किया जाए तो हमारा 124 आ रहा है। ठीक है। तो कह रहा हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। प्रारंभ में कितने कंचे थे ये हमें जानना है। तो आपको बता दें क्वेश्चन में जो पूछता है हम वही मानकर चलते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है कि हमें जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे हैं, तो हम मान लेते हैं, किसी एक को हम मान लेते हैं। मानते हैं कि जॉन के पास x कंचे थे। माना कि आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे। कितने कंचे थे, x। अब यहां पे देखना है क्या कि दोनों मिलकर के 45 है। दोनों मिलकर के 45 है, तब क्या होगा, जीवंती के पास कितना होगा, तो जितना जॉन के पास उतना हम माइनस कर लेंगे 45 में से, तो जो बचेगा वही जीवंती के पास ना होगा। तो हम मान लेते हैं इसके पास, जॉन के पास कितने कंचे थे, x कंचे हम मान लिए हैं। तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, तो जीवंती के पास के कंचे, जीवंती के पास के कंचे कितने हो जाएंगे, तो 45 टोटल था। उसमें से जॉन के पास जितना था उतना हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जो बचेगा वो आपका जीवंती का होगा। क्योंकि जॉन और जीवंती दोनों मिलकर 45 है, तो जॉन के पास x था तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस x कंचा। ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। देखेंगे चूंकि दोनों 5-5 कंचे खो जाते हैं, खो देते हैं। 5-5 कंचे खो देते हैं। तो जॉन के पास शेष कंचे, यानी जॉन के पास अब कितना कंचा बचा, तो टोटल था इसके पास x कंचा, उसमें से 5 कम हो जाएगा। तथा जीवंती के पास शेष कंचा कितना होगा, तो इसके पास 45 माइनस x था। 45 माइनस x पहले से था, 5 कंचा खो दिया तो 5 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 40 माइनस x। जीवंती के पास हो गया 40 माइनस एक्स
और जॉन के पास हो गया x-5। अब ये कह रहा क्या, अब इनके पास जो कंचे हैं उनका गुणनफल 124 है, यानी कि इसको और इसको जब हम गुणा करते हैं तो 124 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? 124 के बराबर। अब प्रश्न से देखिए, ये x-5 है, x-5 इंटू 40 माइनस एक्स, कितना? 40 माइनस एक्स। दोनों को जब गुणा करते हैं तो कितना था? 124 आता है। अब गुणा कर लीजिए, x को पकड़ते हैं और 40 के साथ, तो x में 40 से कितना हो जाएगा? 40x। x में माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब x वाला तो काम खत्म। अब 5 को पकड़ते हैं, -5 में 40 से तो -200 हो जाएगा। अब -5 में माइनस एक्स से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 में एक्स से कितना हो जाएगा? 5x बराबर 124। अब इस 200 को इधर लाते हैं या इसी को इधर लाते हैं। अब यहां देखिए, -x² 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा? प्लस 45x। अब -200 है, इसको इधर ला दें तो कितना हो जाएगा? -124 बराबर 0। अब क्या करना है? -x² हो गया, अब प्लस 45x, अब -200 माइनस 124 दोनों जुटेगा तो -324 बराबर 0। अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेते हैं तो x² माइनस 45x और प्लस 324 बराबर 0, और ये माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कितना आपका? अब ये हो जाएगा आपका x² माइनस 45x अब प्लस 324 बराबर 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। चूंकि हमें सॉल्व नहीं करना था, केवल समीकरण बनाकर छोड़ देना था, हमने समीकरण को बना करके छोड़ दिया। यही हमारा आंसर होगा। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी कि कुछ खिलौना बनाता है। अब कितना बनाता है ये पता नहीं है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में दिया है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब करें एक खिलौने का मूल्य कितना है, तो जितना भी खिलौना बनता है एक दिन में, मान लेते हैं एक दिन में अगर 15 खिलौने बनता है, सपोर्टेड एक दिन में 15 खिलौने बनता है, तो एक खिलौने का मूल्य क्या होगा? तो 55 में से हम 15 घटाएंगे, यानी जितना एक दिन में खिलौना बनता है 55 में से उतना घटा देने पर जो प्राप्त होता है वो एक खिलौने का मूल्य है। ठीक है, यहां पे फिर से देखिएगा, कह रहा कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होता है। एक दिन में जितना खिलौना बनता है उसको घटा देते हैं तो जो प्राप्त होता है वो हमारा एक खिलौना का मूल्य होता है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। अब एक दिन में जो खिलौना बना है उसका निर्माण की लागत कितनी है? 750 रुपये था। कितना था? 750 था। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो हम यह चाहेंगे कि एक दिन में कितना खिलौना बना, कर हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, यानी कि उस दिन एक दिन में जो खिलौना बना उनकी संख्या क्या थी ये हमको ज्ञात करनी है।
तो जो ज्ञात करना था तो उसको हम मान लेते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है। तो हम मान लेते हैं एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x। क्या मानेंगे? एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x। माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर कितना? x। यानी एक दिन में x खिलौना बनता है, तो एक खिलौना का दाम कितना होगा? तो एक खिलौना का दाम कितना होता है? 55 माइनस जितना खिलौनों की संख्या उतना घटाना है x। यानी एक खिलौना का दाम है x। अब जानते हैं कि जितनी संख्या रहता है और जितना एक का दाम रहता है, और उन दोनों को गुणा कर देते हैं तो टोटल पैसा हमारा निकल जाता है। जैसे मार्केट में गए, 5 सामान खरीदे, एक का दाम है 10 रुपया, तो टोटल दाम कितना होगा? 5 10 का 50 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। तो वैसे ही कह रहा है कुल निर्माण लागत कितनी है? 750 रुपया। एक खिलौने का दाम कितना हो रहा है? 55 माइनस x, और टोटल खिलौना कितना है? x। ठीक है ना? तो प्रश्न से हमारा क्या हो जाएगा? ये x इंटू 55 माइनस x बराबर कितना? 750। अब गुणा कर दीजिए। 55 में x से कितना हो जाएगा? 55x माइनस x में x से x स्क्वायर बराबर है 750। ठीक है? अब ये देखिए माइनस x स्क्वायर रहेगा ही, अब प्लस 55x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 750 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, अब माइनस 55x और माइनस जो 750 है वो प्लस 750 हो जाएगा और बराबर 0। ये इधर आएगा तो ये 0 हो ही जाएगा। अरे माइनस 0 के बट्टा में जाएगा तो 0 ही रहेगा ना, तो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में 2 उदाहरण दिया था, ये दोनों खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी 2 संख्याओं का योग दे दे, जब भी 2 संख्याओं का योग दिया हो तो हम एक को x मान लेते हैं और दूसरा जो भी योग दिया रहता है उसमें से घटाने के बाद जो बनता है वो हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 संख्या ज्ञात करना हमें जिनका योग 27 दिया है। क्या दिया है? 27। तो हम मान लेते हैं, माना कि एक संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 27 माइनस x। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा जी? 27 माइनस x। अब यहां पे दिया है इनका गुणनफल 182 है। गुणनफल क्या है? 182 है प्रश्न से। अब ये x इंटू 27 माइनस x बराबर कितना? 182। अब x में 27 से गुणा तो 27x हो जाएगा, अब माइनस x में x से गुणा करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर 182। इसको इधर ला देते हैं तो माइनस x स्क्वायर लिखेंगे ही, अब प्लस ये 27x है, इधर आएगा तो माइनस 182 बराबर 0। अब क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 27x अब प्लस 182 हो जाएगा। ये जो माइनस था वो क्या हो जाएगा? प्लस 182 बराबर 0। अब ये माइनस इधर आएगा तो 0 हो ही जाएगा। अब बचा क्या आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 27x अब प्लस 182 बराबर 0।
आपको बताया गया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो उसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, जो अचर पद है वो और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो, उन दोनों को हम आपस में गुणा करते हैं। क्या करते हैं, दोनों को आपस में गुणा करते हैं। तो एक में यहाँ पे एक है, यहाँ पे 182 है, गुणा करें तो 182 होगा। कितना होगा, 182। और ये भी बताया गया था कि बीच वाला को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 182 हो जाए। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 182, यानी कि जो गुणा करने पर आया था वो, और जोड़ने या घटाने पर 27 आ जाए। तो आपको बता दें 13 में 14 से गुणा करते हैं तो 13 14 होता है 182, और 13 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, 27। नहीं है तो ऐसा कर लीजिए, 182 को तोड़िए 2 से, कितना हो जाएगा, 9 1 81 हो, सॉरी 91 हो गया। फिर 7 से तोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। अब देखिए 7 दूना 14 और ये 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम करेंगे हम। अब क्या करते हैं, इसको 13 और 14 में जोड़ना है, करना है। क्या करना है, 13 और 14 में तोड़ना है। अब यहाँ पे देखना है क्या कि यहाँ पे माइनस दिया है, तो हम क्या करेंगे, 13 को भी माइनस करेंगे, 14 को भी माइनस करेंगे। तो हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x, जोड़ेंगे तो माइनस 27x हो ही जाएगा, और प्लस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो x होगा, तो यहाँ पे x माइनस 13 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो माइनस 14 होगा। क्या होगा, माइनस 14। तो यहाँ पे x, जो प्लस में से माइनस निकलेगा तो माइनस हो जाएगा। 182 में 14 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 बराबर 0। अब यहाँ दोनों सेम है तो हो जाएगा x माइनस 13 कॉमन, तो यहाँ पे बच गया x, और यहाँ हो गया माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ देखिए x माइनस 13 बराबर एक बार 0 हो गया, और फिर यहाँ पे x माइनस 14 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब हम इधर बना देते हैं। अब यहां देखिए ये 13 हमारा इधर आएगा, ये 13 इधर आएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 13, और ये 14 हमारा इधर आएगा तो क्या हो गया, x बराबर कितना हो गया, 14। अब यहां देखिएगा एक 13 है, अगर पहली संख्या हम 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और दूसरी संख्या, एक संख्या 13 हो जाएगा और दूसरी संख्या क्या होगा, 14। लेकिन अतः यदि एक संख्या 13 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या 27 माइनस 13 बराबर कितना, 14 होगी। ठीक है, अगर एक संख्या अगर हम 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगा, यानी एक संख्या हम 13 लिए हैं तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13 किए तो क्या होगा, 14। और अगर एक संख्या को हम, पहली संख्या को हम 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगा, 27 माइनस 14 बराबर 13 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत, क्रमागत मतलब होता है लगातार, क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार। अगर देखिए अगर पहली संख्या को हम x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगा, ये क्रमागत हो गया। अब देखिएगा ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि दो लगातार सम संख्याओं का, या दो क्रमागत सम संख्याओं का, या दो क्रमागत विषम संख्याओं का। तो जब केवल क्रमागत संख्या बोले तो हमेशा एक जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एक, यानी x प्लस 1 करेंगे। क्या करेंगे, x प्लस 1। पहली संख्या हमारा x होगा तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 1। कब, जब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोले तब। लेकिन जैसे ही क्रमागत सम संख्या बोल दे या विषम संख्या बोल दे तो पहली संख्या को हम x मानेंगे तो दूसरी संख्या को हमें x प्लस 2 मानना होगा। क्या मानना होगा, 2।
जैसे ही सम और विषम बोले तो हमें क्रमागत संख्या जब भी बोलता है और सम बोल देता है या विषम बोल देता है तो हमें पहली संख्या को x मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या मानेंगे x प्लस 2। लेकिन केवल अगर क्रमागत संख्या बोलता है, सम और विषम नहीं बोलता है, पहली संख्या को x मानेंगे दूसरी संख्या को क्या मानेंगे x प्लस 1। ठीक है ना, क्या मानेंगे x प्लस 1 मानेंगे। तो यहाँ पे केवल क्रमागत बोला है, सम और विषम नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहली संख्या को हम मान लेंगे x और दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो लिखेंगे माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर कितना x, तो दूसरी संख्या क्या होगा हो जाएगा x प्लस 1। अब बोला है इनके वर्गों का योग 365 है। प्रश्न से अब इनके वर्गों का योग यानी कि पहली संख्या का वर्ग, अयोग बोला तो जोड़ दे दिए, इनके वर्गों का योग इसका वर्ग और इसका वर्ग, और योग बोला तो जोड़। इनके वर्गों का योग कितना है 365 है। अब इसको सॉल्व कर देना है तो ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस 2ab तो 2ab तो 2 ए के बदले में x और b के बदले में 1 है तो छिप जाएगा, बराबर ये 365। अब एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2x। ठीक है, और एक को अगर इधर करते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा 365 माइनस 1 यानी कि 2x स्क्वायर। या अगर हम 2 इसमें कॉमन ले लें, 2 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364। ये कटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1, 2 एकम में 2, 2 8 16 और 2 2 ना 4, 182 आया। फिर हम इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब माइनस 182 बराबर 0। अब फिर यहाँ पे देखिए 182 है और यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो 182 होगा। 182 को तोड़ना है, ठीक है ना, तभी तोड़े थे हम। तो क्या था 13 से अगर तोड़ते हैं तो 13 14 आता है, 13 14 182 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमें 1 चाहिए यानी कि x चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 14x में से 13x घटाएंगे तभी ना हमारा x आएगा। ठीक है, तो वही करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x घटेगा तो हमारा x आ ही जाएगा। अब माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या होगा तो x कॉमन होगा तो यहाँ हो जाएगा x, अब प्लस यहाँ हो गया 14। इन दोनों में कॉमन क्या होगा बताए, माइनस है यहाँ पे तो माइनस लेंगे और ये 13 है तो 13 लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा। 182 में 13 से भाग करेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा प्लस, 182 में 13 से भाग करें तो हो जाएगा 14 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, x प्लस 14 दोनों क्या है सेम है, तो हम ये कॉमन ले लेंगे। x प्लस 14 को हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो x प्लस 14 हम जैसे ही कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचता है यहाँ पे, यहाँ x और माइनस 13 बचता है, x माइनस 13 बराबर कितना 0। अब x प्लस 14 बराबर 0, इधर x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना माइनस 14। ये संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक बोला है, ऋणात्मक नहीं बोला, धनात्मक बोला, इसलिए यहाँ पे धनात्मक तो है नहीं तो ये असंभव हो गया। यहाँ पे क्या हो गया x बराबर 13। ठीक है, अब क्या होगा तो पहली हम धनात्मक संख्या हमारा कितना होगा 13, तो दूसरा क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14। लिखेंगे अतः पहली धनात्मक संख्या
बराबर 13 तथा दूसरी धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा? तो 13 प्लस 1 बराबर 14। चूंकि यहाँ पे x प्लस 1 है तो x का मान 13 प्लस 1 बराबर कितना? 14। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ध्यान से देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं। ये A मान लिए, B मान लिए और ये C मान लिए। कह रहे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार जितना है उससे 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो आधार क्या हो जाएगा? x प्लस 7 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, कह रहा ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार जो है ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर क्या है? ज्यादा है। तो आधार ऊंचाई को हम क्या मान ले? x, तो आधार हो जाएगा x प्लस 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? x प्लस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहे यदि कण 13 सेंटीमीटर है, कण कितना है? 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तो अन्य दो भुजाएं यानी कि ये दोनों हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x सेंटीमीटर। तो आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाए x प्लस 7 सेंटीमीटर। कण कितना दिया है? कण बराबर 13 सेंटीमीटर ये दिया है। अब देखिएगा, आप जानते हैं एक फॉर्मूला है, चूंकि कण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कण कितना है? 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? x स्क्वायर प्लस आधार कितना है? x प्लस 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a के बदले में x और b के बदले में 7। ठीक है, अब यहाँ 169 तो रहेगा ही बराबर x स्क्वायर कितना? 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर कितना? 49, अब प्लस 7 दूना 14x। ठीक है, इस 49 को इधर लाइए, ये इसी को इधर ला दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 169। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 14x, 169 में से 49 घटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 120 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? तो 2 तो सब में कॉमन हो जाएगा, तो हम 2 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब ये 2 गुणा में है तो बट्टा में आएगा, तो क्या बचेगा आपका? x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे। 60 है यहाँ पे 1 है, 1 में 60 से गुणा तो 60 ही होगा। अब 60 को हमें 2 भागों में बांटना है। यहाँ देखिए, 60 को अगर हम 2 भागों में बांटते हैं, ऐसे 2 भाग बांटना है ताकि ये 7 आ जाए। तब देखिए 5 से अगर भाग करते हैं तो 12 आएगा, 12 पचे कितना? 60। अब 12 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। तो वही करेंगे हम, क्या करेंगे? 12x माइनस 5x करेंगे ताकि हमारा 7x आ जाए। ठीक है, अब यहां पे ये x स्क्वायर रहेगा ही प्लस 12x माइनस 5x,
घटेगा तो 7x आ जाएगा। अब -60 बराबर 0। अब यहाँ देखिए इन दोनों में x कॉमन होगा तो x प्लस से 12 हो जाएगा। इन दोनों में क्या होगा -5 कॉमन, तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस निकल गया तो क्या होगा प्लस, 60 में 5 से भाग करेंगे तो 12, 12 पच्चे 60 बराबर 0। अब ये दोनों एक जैसा है तो कॉमन हो जाएगा, x प्लस 12 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x और यहाँ -5 बराबर 0। अब इतना बराबर 0 फिर इतना बराबर 0। अब x प्लस 12 बराबर 0, यहाँ पे x -5 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर कितना हो गया 5, यहाँ x बराबर कितना -12। ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं लंबाई चौड़ाई क्या होता है, दूरी होता है। क्या होता है? दूरी होता है। और कोई भी दूरी ऋणात्मक नहीं होता है। आप फिजिक्स में पढ़ें दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता है और नहीं 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये ऋणात्मक आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो गया 5, यानी कि अगर हमारा ऊंचाई हो गया कितना 5, ठीक है ना। देखेंगे अतः त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर, तो आधार कितना होगा, 5 में 7 जुड़ जाएगा तो 7 5 कितना 12 सेंटीमीटर हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। अब कितना बनाता है ये पता नहीं है, ठीक है। ये एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो कि रुपए में थी, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। उस दिन जितना निर्माण किया गया बर्तनों की संख्या के दुगुने से क्या थी 3 अधिक थी। उसके बाद कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है हमें, निर्मित बर्तनों की संख्या, नहीं उस दिन कितना बर्तन बना ये हमको ज्ञात करना है, और एक नग की लागत क्या है, यानी एक नग की कीमत क्या है ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निर्मित बर्तनों की संख्या हम मान लेते हैं क्या x, क्या मानते हैं x। लिखेंगे माना कि एक दिन में निर्मित बर्तन की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितना x। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना हो जाएगा जी। तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है, निर्माण लागत, निर्माण लागत उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। कितनी थी, दुगुने से 3 अधिक। तो उस दिन कितना बर्तन बना था, x बर्तन बना था, तो इसका दुगुना हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और उससे भी 3 अधिक थी। तो अधिक बोलता है तो जोड़ते हैं, और कम बोलता है तो क्या करते हैं घटाते हैं। गुणा बोले तो गुणा करते हैं, अधिक बोलता है जोड़ते हैं, और कम बोलता है तो घटाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है दुगुने से 3 अधिक, तो दुगुना है तो 2 में x से गुणा हो गया, दुगुना हो गया, से 3 अधिक है जो जोड़ दिए 3, ये हो गया। अब कह रहा क्या, उस दिन यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, कुल निर्माण लागत कितनी थी, कुल निर्माण लागत बराबर कितना था 90 रुपया।
अब प्रश्न से अब देखिए x बर्तन था और लागत कितना था, प्रत्येक पर लागत कितना था 2x प्लस 3, कितना था 2x प्लस 3, तो प्रत्येक पे लागत इतना था और इतना बर्तन था, तो दोनों को गुणा करेंगे तो कुल लागत निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्रश्न से x इंटू 2x प्लस 3 बराबर कितना 90। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2x में x से तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में x से कितना हो जाएगा 3x, अब बराबर कितना 90। इसको इधर ला दीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा करते, 90 दूना कितना 180। अब 180 को ऐसे भागों में बांटना है, ऐसे 2 भागों में बांटना है कि बीच में हमें 3 आ जाए, क्या है 3। तो आपको पता है 12 में 15 से गुणा था, 15 में 12 से गुणा करके कितना था 180, 15 12 कितना 180। अब 15 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3। तो वही करेंगे, हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 15x माइनस 12x, ये माइनस 90 रहेगा ही बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 2 तो कॉमन हो नहीं सकता है, तो क्या कॉमन होगा केवल x होगा, क्या होगा x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 15। अब इसमें क्या कॉमन हो सकता है, तो इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, 12 के पहाड़ में तो ये आता नहीं है, तो 6 से कटेगा ये, तो -6 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे -6, तो यहाँ क्या बचेगा 2x, माइनस कॉमन हो गया है तो प्लस हो जाएगा। अब 90 में 6 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 15 बराबर 0। अब ये दोनों एक जैसा है तो 2x प्लस 15 कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x माइनस 6 बचेगा बराबर 0। अब क्या करें, इतना बराबर 0 फिर इतना बराबर 0। अब देखिए 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x प्लस 15 बराबर 0, इधर हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0। अब ये इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो x बराबर कितना -15/2। अब यहाँ पे देखिएगा ये भी संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज की कोई भी चीज अगर प्रोडक्ट तैयार होता है तो माइनस में तो तैयार नहीं होगा, कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है बनता है तो हमेशा प्लस में ही रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा, इसलिए माइनस में यहाँ पे दिया इसलिए संभव नहीं है। अब यहाँ पे ये इधर आएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, क्या हो गया 6। अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6 तथा प्रत्येक नग की लागत बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2x प्लस 3 है तो 2x का मान है 6 प्लस 3, तो 6 दूना 12, 3 कितना 15 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।